कोई राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। एक बात बोलिए, पुरानी पेंशन पर आपका क्या व्यू है? आप हमको गुमराह करने की बात करें। हम पढ़े लिखे हैं, हम नेट है, पीएचडी हमारे सारे लोग हैं, उनको गुमराह कर देंगे। ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भाषणों में करिए, राजनीतिक दलों में करिए। जो संवेदनशील मुद्दा उस पर बात करिए। पुरानी पेंशन आपका स्टैंड क्या है, इस पर बताइए। आप बस गुमराह कर दिए, कुछ लोग गुमराह कर दिए। ये लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, राजनेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं है। वहां पर दोनों चलते हैं। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपना हित हित जानते हैं, उस पर आप बात करिए। अनपढ़ नहीं, हमारे पास डॉक्टरेट है। हम भी अनपढ़ नहीं है, हमारे पास डॉक्टरेट है। बिल्कुल गलत है, ये गलत बात आपने बोला, गुमराह कर दिए। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। एक नागरिक के नाते मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, एक कॉमन सिटीजन के नाते मेरा आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सुनिए, हक की बात करना गुनाह है क्या? अपने हक की बात करना गुनाह है क्या? अपनी बात करना कुछ गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सुनिए सुनिए, लाखों लोग यहाँ एक प्रकार से कर रहे हैं, केवल कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हैं। आपको विषय का हल नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाथ तो हम लोग आपसे जोड़ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है, हमें चाहिए, हमें और किसी से लेना देना नहीं। प्रॉब्लम को इंक्रीज करना चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संरक्षक होता है हमारा। हम अपनी संरक्षक से अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए, बुढ़ापे की लाठी दी जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप बात करिए। बिल्कुल, बात करने की कोई मतलब नहीं। मैं उसी पे ही बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, जहां तक बात है न्यू पेंशन स्कीम की, अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में है तो उस व्यक्ति का आप क्या करेंगे? मुझे केवल इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत से लोग ऐसे आपके सामने कल ही लाके खड़ा कर दूंगा, जवाब दीजिए। अगर अविनाश जी आप अपने सोशल साइट पर डाल दीजिएगा, एनपीएस लेना, यूपीएस लेना, ओपीएस, आप अपने सोशल साइट पर, हमारी बात ना करिएगा। ठीक, आप अपने लिख देंगे तो अगर कर्मचारी है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। फारूक अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता करने की, और उस पार्टी का गठबंधन। पेंशन में पाकिस्तान कहां से आ गया? हम भारत के नागरिक है, भारत की सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन में भी पाकिस्तान आ गया। अरे महोदय, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, जिस विषय की चर्चा उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम पेंशन की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पेंशन, पुरानी पेंशन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। पेंशन के बाद पाकिस्तान आ गया, पुरानी पेंशन क्या बताइए ना। बिल्कुल, देखिए, आप चिंता ना करिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं, मैं केवल उनका उत्तर देना चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पेंशन पर कुछ बोल दो, ताकि फिर समय भी कम है। पेंशन पर क्या कहना चाहते बता दो जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक विवाद क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नेताओं के द्वारा लोगों को, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे जानकारी इस प्रकार अविनाश जी बिल्कुल गलत। फिर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनको बेलगाम करने की बात करें, उनको गुमराह करेंगे। अरे इतना तो ध्यान रखिए, पढ़े लिखे वर्ग पर आप कमेंट कर रहे हैं महोदय। इतना तो ध्यान रखिए। कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे डॉक्टर समय कम है, ठीक है, आगे बात। अविनाश जी आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ, उसका उत्तर मैं दे दूंगा, सबके लिए मेरे ख्याल से स्वीकार्य होना चाहिए। भैया अविनाश बाबू, इसमें इतना लोड ना लो। एनपीएस के साथ यूपीएस आ गई, यूपीएस के साथ ओपीएस जोड़ दो, विकल्प दे दो, देश बता देगा कहां खड़ा है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के दिल में एनपीएस बस गई हो, अब वो भटक रहा हो कि एनपीएस, तो उसको मना नहीं करेंगे, तुरंत एनपीएस उसको मिल जाएगी। फार्म में एक विकल्प और भर दो। सुजाता जी, तो अच्छी बात बताई ना मैंने, गलत तो नहीं कहा। सामान्य आदमी भी जान लेगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। उसके बाद फिर ये बात आएगी जब हम उसका परिणाम देख लेंगे कि देश के सरकारी कर्मचारियों ने किसको चुना, तो फिर शायद माफी आपी की बात आएगी ऐसे मंचों पर, क्योंकि हम शायद देश को नहीं समझ पाए। ठीक, जिन लोगों को ये है कि हमारा ये सरकारी कर्मचारियों का ये सही प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही प्रतिनिधित्व करने वालों को सामने लाइए ना देश के। आप हर जिले में एक ऐसा प्रदर्शन करा दीजिए कि वी वांट एनपीएस, ओनली एनपीएस। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कहते रहे कि एनपीएस से बेहतर कुछ नहीं, इसमें कई राय रत्ती परिवर्तन नहीं करेंगे, और इतवार को आपने अचानक से कह दिया कि नहीं एनपीएस नहीं, अभी और उससे अच्छी वाली दवा लाए हैं। क्या
पहले कह रहे थे 300 mg की गोली ठीक है, अब कह रहे 600 mg के लिए आए। क्यों? या तो पहले वो खराब थी, तो क्यों नहीं माना वो खराब है? 21 साल खराब चीज चली क्यों? 21 साल खराब चीज चली क्यों? भाई ये माना कि खराब है, तभी ना उस नई स्कीम आई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब चीज 21 साल कैसे चली और क्यों चली? लेकिन मैकू का लड़का जो नागालैंड में शहीद हो गया, किश्तवाड़ में शहीद हो गया बीएसएफ का, उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? क्या भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, आप लोग जानो। 5 जोड़ी तो कुर्ता पजामा बदल लेते हो सुबह से शाम तक, 250 रुपया धुलाई जा रही है उसकी। कहां जा रहा है? हम तो मोटी बात जानते हैं ना। 1000 कप चाय बन रही, जूस आ रहा है, कहां से आ रहा? मुफ्त में गंगा जी से पानी ले आते हैं, उससे बन रहा नहीं ना। तनख्वाह तो उतनी है ना जितनी स्टेट बैंक में आती है। विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह हमको मालूम नहीं क्या? सुजाता जी मालूम है ना? आप तो इंटरनेट पे, अब तो कोई चोरी छुपा कर नहीं सकता। और मेरी उनसे हमेशा ज्यादा तनख्वाह रही क्या? और मेरी दुर्दशा देख लो और उनका वैकुंठवास देख लो। तो दोस्तों आपने देखा कि पुरानी पेंशन के लिए और यूपीएस को रद्द करने को लेकर के एक बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। दोस्तों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी और बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनके बीच ओपीएस के मुद्दा को लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि जो बीजेपी का प्रवक्ता है वह बता रहे हैं कि जो कर्मचारी है वह विपक्ष के राह पर आकर के गुमराह हो रहे हैं और उसके बाद वे यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों विजय कुमार बंधु जी ने उसका वो पूरी तरह से जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी है वह पढ़े लिखे हैं, नेता की तरह वे अनपढ़ नहीं है। इनको लेकर के दोस्तों महामुकाबला हुआ और पुरानी पेंशन को लेकर के एक यूपीएस रद्द करने को लेकर के महा डिबेट हुआ। विजय कुमार बंधु जी का कहना है जो कर्मचारी रिटायर होता है तो सरकार को उनकी सामाजिक सुरक्षा का जिम्मेदारी बनता है कि वह उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के ओपीएस बहाल करे। इसको लेकर के सरकार से विजय कुमार बंधु जी वर्षों से पुरानी पेंशन को लेकर के लड़ रहे हैं। इसमें दोस्तों आपने देखा कि जो अमिताभ अग्निहोत्री है उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता से कहा कि आप एनपीएस यूपीएस के अलावा आप ओपीएस का भी इनमें ऑप्शन दे दीजिए, कर्मचारियों को जो ठीक लगे वह अपना वे उनको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं। इनको लेकर के भी दोस्तों पूरा डिबेट हुआ और विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि हम पुरानी पेंशन को लेकर के हमारा संघर्ष चल रहा है, आने वाले समय में भी हम इससे भी बड़े बड़े संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक कि हमको पुरानी पेंशन नहीं मिल जाता है। विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि हमको यूपीएस एनपीएस नहीं चाहिए, हमको हूबहू जो पहले वाला जो ओपीएस जो पुरानी पेंशन था वह सभी कर्मचारियों की मांग है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। दोस्तों 20 वर्षों से विजय कुमार बंधु जी एनपीएस के विरोध में वे प्रोटेस्ट कर रहे थे। एनएमओपीएस के नेतृत्व में पूरे देश में जगह जगह पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष हो रहा है। इनको लेकर के सरकार यूपीएस लाया, इनका भी पूरे देश में विरोध हो रहा है। अभी मात्र 10% लोग ही यूपीएस को स्वीकार किए हैं। इसको लेकर विजय कुमार बंधु जी ने बताया है कि इससे भी हम अगर ओपीएस के मुद्दा पे सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुद्दा को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में पूरी तरह से हम इसको लेकर के बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ओपीएस बहाल नहीं कर जाती। इसके अलावा दोस्तों जेसीएम के जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने यूपीएस के समर्थन में आए थे, उनका कहना है कि हमने गारंटीड पेंशन दिलवाए हैं। पहले लोग कर्मचारी
1000 2000 लेकर के रिटायर होते थे। हमने उनको सैलरी का आधा पेंशन दिलवाए हैं, लेकिन विजय कुमार बंधु जी ने पूरी तरह से इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि हमको पूरी तरह से पुराने वाली ओपीएस ही चाहिए। इनको लेकर के वे संघर्ष जारी रखे हैं और भी बड़े बड़े संघर्ष की तैयारी वे कर रहे हैं। जगह जगह एनएम ओपीएस के बैनर तले बड़े बड़े आंदोलन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में शुरू हो रहे हैं और लगातार इसको लेकर के जारी रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की डिबेट और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।